नमस्कार, मैं मनीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच मी डेली में। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर में स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंटिंग। पिछले वीडियो में हमने काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्राइंगल काउंटिंग के 3 तरीके के क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे रेक्टेंगल काउंटिंग से। तो देखिए, रेक्टेंगल काउंटिंग करने से पहले आपको मैथ्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। जब भी हम रेक्टेंगल या स्क्वायर काउंट करते हैं तो ध्यान रखना आपको ये प्रॉपर्टी पहले पता होना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। मतलब सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम रेक्टेंगल गिनेंगे तो अगर स्क्वायर भी बन रहा है डजंट मैटर, काउंट इट। बट अगर हम स्क्वायर गिन रहे हैं और रेक्टेंगल बन रहा है तो हम उसको गिनते नहीं। इसका मतलब यह हुआ सीधा सा कि रेक्टेंगल हमेशा गिनती में स्क्वायर से ज्यादा आएंगे और स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल से कम होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है, ये मैंने लिखी हुई है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो अब स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल काउंटिंग से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल काउंटिंग से। तो फिर से वही बात, मैं आपको बेसिक्स और ट्रिक दोनों ही आपको बताऊंगा। गिनने का तरीका वही पुराना, अगर आपको तरीका नहीं पता तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। तरीका ये कहता है कि हमेशा हम लेयर बाय लेयर गिनते हैं। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ए से। मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल बनाए हैं जिसमें से पहला और तीसरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरा आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फिगर से। पहले फिगर में हमें रेक्टेंगल्स गिनने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक रेक्टेंगल को काट के कुछ रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं और हमें इसका टोटल काउंट करना है। तो फिर हम काउंट कैसे करेंगे? जब भी हम रेक्टेंगल गिनते हैं तो ध्यान रखना हमें रो और कॉलम पे ध्यान देना है। जैसे हमने यहां पर काउंट किया 1 2 3, इस समय 3 कॉलम मौजूद है फिगर के अंदर और रो काउंट करते हैं तो 1 2 3 ही रो मौजूद हैं और 3 ही कॉलम। देखिए, रेक्टेंगल की खूबी यह है, जरूरी नहीं कि रो और कॉलम सेम हो, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट हमें गिनना है। अब इस फिगर के अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल हैं इसको कैसे गिनेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम इस कॉलम का सम कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो हमारे कॉलम का सम आया 6। अब देखते हैं रो को। 1 + 2 + 3, ये भी आया 6। तो हमारे रो का सम भी आया 6, कॉलम का सम भी आया 6। दोनों को कर देंगे गुणा और आंसर आ गया 36। तो इस फिगर के अंदर कुल कितने रेक्टेंगल हैं? 36, है ना? बहुत इजी। अब एक बार अगर देखें तो किस तरीके से, देखिए, सबसे पहले सिंगल लेयर हमें फिगर गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी तरीके से 2। अगर इन दोनों डब्बों को मैं मिला दूं, ये भी एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से भी एक रेक्टेंगल है। तो कुल मिला के जो रेक्टेंगल इसके अंदर मौजूद हैं वो है 36। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड और ये मेथड बहुत ही फास्ट है, ठीक है। इसी में अगर आप फॉर्मूला जानना चाहें तो देखिए, फॉर्मूला होता है r × r + 1/2 × c × c + 1/2। मीन्स मैं लिख देता हूं r × r + 1/2 × c × c + 1/2। यहां r का मतलब है रो और c का मतलब है कॉलम।
ठीक, तो मैंने क्या करना है, मैंने देखा 3 रो थी, मैं फॉर्मूले में पुट करके आपको दिखा रहा हूं, 3 रो थी तो मैंने यहां 3 लिख दिया, 3 और 1 हो गया 4 गुणा, कॉलम थे 3 तो 3 गुणा 4, 2 यहां, ठीक है ना। तो अब ये 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, ये आया 3 दूनी 6, ये भी आया 6, 6 छंग 36, आंसर। हमने ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया। हमने ये मेथड आपको क्यों बताया, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम टाइम पे आपको फॉर्मूला याद आ जाए। याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप अभी तक दे चुके होंगे, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक। लेकिन नहीं दिया तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहां अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 हमारे कॉलम है। रो अगर गिनी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रो हो गई हमारी 8, कॉलम हो गए हमारे 4। बेसिक मेथड से अगर करना चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, तो कॉलम का सम हमारा कितना आ गया 10। रो का देख लेते हैं, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 33 35 36, तो 36 गुणा 10 बराबर 360। कितने रेक्टेंगल है इसके अंदर, 360। और कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं 1 लेयर 2 लेयर करके गिनने बैठूं तो लगभग 20 से 25 मिनट ये मेरे 360 गिनने में खा जाएगा, और हमने इसको चंद सेकंड में सॉल्व कर लिया। चाहे तो हम इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं। तो रो थी हमारी 8, तो 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉलम थे हमारे 4, तो 4 इंटू 5 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36, 5 2 जा 10, 36 इंटू 10 360 इज माई आंसर। तो जब भी हमें रेक्टेंगल गिनने हैं, हम इस तरीके से फिगर के अंदर मौजूद सभी आयतों को गिन सकते हैं। आयत बोले तो रेक्टेंगल, हम इसको आराम से गिन सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप भी इसको चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल को गिनने का मेथड। रेक्टेंगल में ध्यान देने वाली बात है रो और कॉलम। ध्यान रखिए कि जब भी हम रेक्टेंगल गिनते हैं, अगर उसमें स्क्वायर भी बन रहा है डजंट मैटर, बिकॉज स्क्वायर खुद में एक आयत ही होता है या रेक्टेंगल ही होता है। तो चलिए अब हम स्क्वायर काउंटिंग की ओर बढ़ेंगे। रेक्टेंगल काउंटिंग ये रहा हमारा मेथड, अब हम चलेंगे स्क्वायर काउंटिंग। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिए रेक्टेंगल काउंटिंग आपको आया समझ में या नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्क्वायर काउंटिंग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्क्वायर काउंटिंग। फिर से वही बात, स्क्वायर काउंटिंग से पहले भी आपको वो बेसिक रूल आना चाहिए कि जब हम स्क्वायर गिनेंगे तो स्क्वायर हमेशा संख्या में आयत से या फिर रेक्टेंगल से कम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फिगर से। पहला और तीसरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बेसिक मेथड और फॉर्मूला मेथड से। आप दूसरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आंसर देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। इसके अंदर कुल कितने स्क्वायर मौजूद हैं, तो देखिए अगर मैं काउंट करूं सिंगल लेयर वाले मेथड से तो 1 2 3 4, 4 तो हमारे ये सिंगल है और एक इनको कंबाइन करने पे बनेगा। ध्यान रखना, इसको कंबाइन करूंगा तो ये रेक्टेंगल बनेगा, जबकि मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं एक इसको पूरे को ले सकता हूं। मतलब इसमें टोटल स्क्वायर जो है वो है हमारे 5, तो 5 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसी में अगर मैं फॉर्मूले से करूं तो कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है स्क्वायर काउंटिंग के लिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टीशन, कितने टुकड़े करे गए। जैसे इस समय अगर मैं देखूं तो हमने n की वैल्यू हमारी कितनी है 2, कि हमने
इसके दो पार्ट किए हैं, चाहे तो हॉरिजॉन्टल देख लें चाहे तो वर्टिकल देख लें कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहां n की जगह पे आप 2 रख देंगे, फॉर्मूला इनपुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और आपको यहीं पर फायदे की बात बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है ये आप मैथ्स में भी यूज कर सकते हैं। कई बार हमें स्क्वायर्स का सम निकालना होता है कि 1 से लेके 20 तक के सभी स्क्वायर्स का सम क्या होगा, तो वहां पर भी आप इसको फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला स्क्वायर्स का सम काउंट करने के काम भी आता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको पहला बेसिक मेथड दिखाया, फॉर्मूला भी आपको बता दिया। इसको भी अगर जल्दी करना है तो जरूरी नहीं मैं हर बार फॉर्मूला याद रखूं, इसमें भी एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है, आप काउंट कीजिए, 2 कॉलम है। और बिकॉज यहां पर समझने वाली बात, क्योंकि मैंने स्क्वायर को काट के ही स्क्वायर बनाया है, मुझे कैसे पता चला ये स्क्वायर को काट के स्क्वायर बनाया, बिकॉज पार्टीशन बराबर किए गए हैं। अगर मैं देखूं 2 कॉलम है तो 2 ही रो है, यहां देखूं 4 रो है तो 4 ही कॉलम है, यहां देखूं तो 6 कॉलम है और 6 ही रो है। मतलब हमने एक स्क्वायर को काट के ही छोटे स्क्वायर्स बनाए हैं, और जब भी हम स्क्वायर को काट के स्क्वायर बनाएंगे इसमें रो और कॉलम डिफरेंट नहीं हो सकते। अब क्योंकि डिफरेंट नहीं हो सकते तो मैं चाहे तो कॉलम गिन लूं चाहे तो रो गिन लूं। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 1 और 2। अब 2 का स्क्वायर हम सबको पता है कि 4 होता है, और 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, तो कुल वर्ग इसमें कितने मौजूद हैं, 5 आंसर। ठीक, अब मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप अब तक कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे, नहीं दिया तो प्लीज इसको दीजिए। अब हम यहां पर आ जाते हैं, इसको अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 6 ही रो हैं, दोनों मेथड से कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 36, 5 का स्क्वायर देखूं तो 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1। तो चलिए अब इनको गिनते हैं। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 9 26, 30, 31 का 1 हासिल लगा 3, 3 3 6, 2 8 और 1 9। तो इस समय जो स्क्वायर मौजूद है वो है 91। अब देखिए इसी को हम फॉर्मूले में पुट करके भी लगाते हैं। तो फॉर्मूले में n का मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन था, पार्टीशन इस समय है 6, तो 6 गुणा 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, 13 सते 91। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो इस फिगर के अंदर मौजूद है वो है 91। तो आपको समझ में आया। तो ये तो था स्क्वायर से स्क्वायर गिनने का तरीका, मतलब जब एक स्क्वायर को काट के हम और स्क्वायर बनाते हैं तब कैसे गिने। लेकिन यदि यहां पर रो और कॉलम में डिफरेंट कर दूं, जैसे कि अब इस फिगर को अगर हम देखें तो ये है क्या, बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है और हमें इस रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर गिनने हैं। तो इनको कैसे गिनते हैं, आइए अब ये सीखते हैं। तो हम इसमें पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो जो कॉलम है वो है 4 और जो रो है वो है 3। तो हम क्या करेंगे, 4 3 जा 12। ये जो 12 है ये सिंगल लेयर के फिगर है। अब डबल लेयर के कितने होंगे, उसके लिए हम कॉलम में से एक कम करेंगे, रो में से एक कम करेंगे और फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6। ये हो गए 2 लेयर के फिगर। 2 लेयर कैसे, अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो ये भी तो एक स्क्वायर है। ऐसे ही 2 और 3, 3 और 4, तो कुल मिला के कितने हो गए 6। आगे 3 लेयर पे अगर मैं देखूं तो यहां पर फिर से मैं 1 कम कर दूंगा, यहां भी 1 कम कर दूंगा, तो 3 2 1 कम 2। मतलब
अब देखिए, अब अगर मैं इसमें से कम करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर को यदि मैं 0 से गुणा करूंगा तो आंसर 0 आएगा। मतलब मैक्सिमम जो इसमें स्क्वायर है वो 3 लेयर का है। जैसे 1 2 3 को जोड़ दूं तो 1, और 2 3 4 को जोड़ दूं तो 1। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1। मतलब इस समय जो कुल वर्ग इसके अंदर मौजूद हैं वो है 20। तो देखिए, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। स्क्वायर काउंटिंग के अंदर 2 तरीके से दिया जाता है, स्क्वायर को काट के स्क्वायर बनाना या रेक्टेंगल को काट के स्क्वायर बनाना, और हमने ये दोनों ही मेथड अच्छे से सीख लिए। तो अब आप तीनों टाइप के क्वेश्चन, रेक्टेंगल गिनना, स्क्वायर में स्क्वायर गिनना और रेक्टेंगल में स्क्वायर गिनना, ये तीनों ही अच्छे से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। धन्यवाद।